दोस्तों ये जो वीडियो हम शूट किए हैं पैंट का कटिंग, मेरा मकसद है कि नए से नए और पुराने से पुराने बेहतरीन तरीके से सीख सके, या जिनको प्रॉब्लम आती है लटक में या हिप में या लंबाई में, वो अच्छे तरीके से सीख सके। तो इस वीडियो को पूरा देखोगे तो अच्छे तरीके से आप पैंट का कटिंग कर। आज के डेट में जो पैंट चल रहा है एंकर लेंथ चल रहा है, यानी कि छोटा वाला, तो उस तरीके से कितने लोग रख देते हैं लटक, तो वो लटक गड़बड़ा जाता है। तो इसका रियल तरीका क्या है, किस हिसाब से रखा जाए ताकि बिल्कुल परफेक्ट हो, तो इस वीडियो को पूरा देखोगे तो पैंट काटना भी और पैंट का लटक और हिप और लूजिंग देने का तरीका, जांघ में क्या होता है, ठेहुना में क्या होता है, मोहरी में क्या होता है, सबका अलग अलग है लूजिंग देने का फॉर्मूला। तो इस वीडियो को पूरा देखोगे तो बेहतरीन तरीके से सीख पाओगे। और हाँ, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो आप समय निकाल कर इसको पूरा देखें ताकि अच्छे तरीके से आप समझ सके, सीख सके। सबसे पहले मेजरमेंट को देखते हैं। तो इसका लंबाई जो है 34 है, ठीक है, और इसका कमर 3.5 इंच है, इसका कमर। इसके बाद इसका हिप जो है वो 35 इंच है। इसके बाद इसका लटक जो है ना, पैंट का जो लटक होता है वो 22 इंच है, 22 इंच, ठीक है। इसके अनुसार भी लटक रखते हैं, इसके अनुसार भी रखते हैं। तो रखते कैसे, दोनों में से कौन सा सही होता है? एक तीसरा होता है लंबाई के अनुसार, तो ये लंबाई के अनुसार तो कौन सा परफेक्ट है और आप सबको कौन सा रखना चाहिए लटक, वो हम बताएंगे वीडियो में। और इसके बाद जो जांघ है, तो जांघ है 20.5 इंच। घुटना का मेजरमेंट किए हैं कि बैठने उठने में दिक्कत ना हो, 15.5। मोहरी जो है 11, और मोहरी कम हो तो ठेहुना और इसके बीच में एक और लंबाई आता है जिसका बीच का मार्का मेजरमेंट करते हैं। कब? जब उसका ज्यादा होता है, फेंका हुआ रहता है इस तरीके से बॉडी टाइप का, तो उसका मेजरमेंट करते हैं, नहीं तो इस तरीके से सही है। अब जो है इसको हम साइड में करते हैं और सबसे पहले ऊपर एक सीधा निशान लगाते हैं। ये जो है बिल्कुल परफेक्ट सीधा निशान लग चुका है। इसके बाद लेंथ यानी कि लंबाई का मार्का लगाएंगे। तो देखिए, अगर आपका लूज पैंट है, जिसको लूज पैंट बोलते हैं, तो उसमें आपको यहां से आधा से 1.25 इंच ऊपर निकाल के लंबाई का मार्का लगाना है। लेकिन एंकर लेंथ जैसे कि जो घुटने तक पहनता है ना, उसका भाई आप कभी भी आधा इंच बड़ा ही सीना, लेकिन छोटा मत सीना, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा शिकायत आता है। जब वो बाइक चलाएगा, साइकिल चलाएगा, तो पूरा पैंट ऊपर चढ़ने के कारण शिकायत आता है कि आपने छोटा पैंट सिल दिया। इसलिए आपको कभी भी आधा इंच लेंथ ज्यादा सिलना है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम माइनस नहीं करेंगे। ये जो है मेरा 1 इंच हम डीप करते हैं, ठीक है, और फ्रंट में 1.5 इंच उठाते हैं। ये आपको वीडियो के लास्ट में देखने को मिलेगा जब बैक पल्ला कटिंग करेंगे। तो यहाँ से इंची टेप को बराबर रखेंगे, वो जींस के सब फील होता है, वो काफी ज्यादा मस्त बैठता है। तो इसका जो लेंथ है 34 है, तो 34 पे इस तरीके से आपको मार्क लगा लेना है। अगर आपका तुरपाई है तो 3.25 इंच 2.5 इंच का मार्का लगाना है। सिलाई है तो 2 इंच का इस तरीके से मार्का लगा लेना है। इसके बाद इसके बाद जो है घुटने का मार्का कैसे लगाना है। तो अगर आपका यहाँ छोटा सिलवाया है ना मेजरमेंट में, तो एक तरीके से 21 और 20.5 के करीब करीब आप ठेहुना का मार्का लगा सकते हो, जिसको हम लोग घुटना बोलते हैं। अगर लंबाई परफेक्ट है, जमीन तक है, तो इसको बराबर करेंगे, जितना आएगा उसमें 2.5 इंच नीचा करके मार्का लगा लेंगे। इसके बाद आते हैं लटक। अब लटक कौन सा परफेक्ट है, यहाँ आपको प्रूफ करके भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले जो बेस्ट होता है मेजरमेंट देखते हैं। तो इसका मेजरमेंट जो है 22 है लटक, तो ये देखिए 11 पे इस तरीके से लगा दिए। और जो नीचा चुआ के पहनता है, जो पैंट को नीचा चुआ के पहनता है बिल्कुल, तो उसका 3 इंच माइनस करना है, 1 2 3। और जो चुआ के नहीं पहनता है, मीडियम जहां से पहनता है, नाभि सल का नीचा पहनता है, तो उसके लिए 2.5 इंच। और भाई जो बिल्कुल चढ़ा के पहनता है नाभि के ऊपर, बिल्कुल जो बुजुर्ग लोग पहनते हैं, तो उसमें 2 इंच माइनस करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसमें कुछ लोचा है। अब जिसमें लोचा नहीं है वो बात करेंगे। तो हिप का चौथाई भाग, तो इसका हिप है 35, कितना 35 है, तो 35 का चौथाई भाग करोगे तो इनका आएगा 9.25। ये देखिए 9.25 आ गया। तो जो पैंट लटका के पहनता है बिल्कुल नीचे की तरफ, तो यहाँ से आप 200 तो ऊपर भी कर सकते हो, या इतना सही है। हिप का चौथाई भाग परफेक्ट है। या जो बिल्कुल नाभि की तरफ चढ़ा के पहनता है, तो उसमें भी क्या करना है कि इसको भाई आधा इंच नीचा या 200 नीचा इस तरीके से मार्का लगा लेना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ऊपर नीचा करे कि नहीं करे, तो आपका जितना चौथाई भाग का आ रहा है हिस्सा, उतना ही पे आप छोड़ दो
और इस तरीके से मिला लो कि सही है या नहीं। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, तो हम इतना ही पे रह देंगे हिप का चौथाई भाग। तो किसी किसी में मेजरमेंट सही होता है, किसी किसी में जो है हिप का चौथाई भाग सही होता है। अब किसमें हिप का रखे और किसमें लटक का परफेक्ट रखे, तो देखिए यहाँ पे आपको समझा दे रहे हैं क्योंकि आपको कंफ्यूजिंग ना हो। अगर आपका कंफ्यूजिंग है मेजरमेंट में, कहीं ऊपर हम इंची टेप नाप रहे थे तो हो सकता है कि बॉडी में ठेकता होगा तो टाइट हो सकता है, तो उस सिचुएशन में आप हिप का चौथाई भाग रख ले। अगर आपको नर्वस हो, समझ में नहीं आ रहा है, तो हिप का चौथाई भाग रख ले। अगर आप मेजरमेंट के अनुसार चलते हो तो इतना समझ होना चाहिए। आप कटिंग करते करते जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमको कितना रखना है, कितना माइनस करना है, कितना नहीं करना है। तो हम अभी दो चीज के ऊपर हम चलते हैं, एक हिप का चौथाई भाग, दूसरा मेजरमेंट। अब उसमें जो घटाने का सिलसिला है, तो लूज पैंट में हम 2 इंच घटाते हैं और फिटिंग पैंट में 3 से 2.5 इंच घटाते हैं। जिसमें डाउट होता है 2.5 इंच, या जिसमें वो लटका के पहनता है उसमें 3 इंची। जैसे कि 12 आया तो 1 2 3 इस तरीके से हम लगा देते हैं। ठीक है, तो आई होप, हमें उम्मीद है कि आप समझ होंगे लटक। बाकी जो है बैक वाला में समझाएंगे तो पूरा कंफर्म आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम 24 का एक और मार्का लगा लेते हैं और 2 इंची सिलाई का जो मार्का है वो लगा लेते हैं और बिल्कुल परफेक्ट ये जो निशान है सीधा सीधी लगा लेते हैं। तो हिप का चौथाई भाग हम ये मार्का लगाए हुए हैं। ये जो लटक है हिप का चौथाई भाग रखे हुए हैं, मेजरमेंट के अनुसार नहीं रखे हैं, क्योंकि हम जितना समझा दिए हैं कि आप लोगों को कंफ्यूज हो जाएगा। तो बाकी तो हम बता भी दिए हैं कि अगर लूज पैंट है तो 2.5 से 2 इंची घटाना है, या बिल्कुल जो चुआ के पहनता है तो 3 इंची माइनस कर लेना है। ये मार्का होने के बाद सबसे पहले ये मार्का लगने के बाद सबसे पहले आप जांघ का मेजरमेंट ले। ठीक है, तो यहाँ से आप 1 इंची यहाँ से इस तरीके से मार्का लगा ले ये। इसके बाद देखिए कि था इसका जांघ कितना है, तो 20.5 इंच है, तो 20.5 पे इस तरीके से कैसे आएगा, 10.25 रखेंगे इस तरीके से, तो ये 20.5 बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। इसके बाद इसमें 1.5 इंच हम घटा लेंगे फ्लाई के लिए। इसका बीच का सेंटर एक मार्का लगा लेंगे 5 इंची एक सूत पे। यहाँ से इंची टेप को रखेंगे, यहाँ देखेंगे पूरा किनारे तक कितना आ रहा है, तो 10 इंची में एक सूत कम है, तो यहाँ 10 इंची में एक सूत कम रखेंगे। 2 सूत और माइनस करके ये वाला मार्का लगा लेंगे। देखेंगे अब इसका कमर कितना है, तो इसका कमर है 3.5 इंच, तो देखिए 7.5 पे 7.5 एक सूत पे 3.5 आ जाएगा। इसके बाद इसमें जो हम मार्जिन रखेंगे 0.25 इंच रखेंगे सिलाई का मार्जिन। 2 सूत इधर से लाता है, आधा इंच इधर से लाता है, तो 0.25 इंच में 0.25 इंच में सिलाई परफेक्ट हो जाता है। इतना होने के बाद यहाँ से यहाँ इस तरीके से सीधा निशान लगा लेना है। ये सीधा निशान हो गया। यहाँ से 90 डिग्री का निशान खींचेंगे, इसको इस तरीके से राउंड कर लेंगे। ये मेरा हो गया फ्लाई राउंड। और यहाँ से जो हम बोले हैं ना माइनस करने के लिए, तो यहाँ से 1 इंची हम माइनस कर लेते हैं। आगे की तरफ झुका हुआ रहता है, पीछे से उठा हुआ रहता है। जिस तरीके से हिप है ना, सेम उसी प्रकार से हम पैंट को बनाते हैं, जिस स्ट्रक्चर में उसका बॉडी है। अब देखिए यहाँ से इसको इस तरीके से ये वाला मार्का लगा लेंगे, यहाँ से ये वाला मार्का लगा लेंगे इस तरीके से, जो हम डाउन कर रहे हैं। अब यहाँ पॉकेट का मार्का लगाएंगे, तो पॉकेट का मार्का यहाँ से लगा देंगे 2.5 इंची चौला क्रॉस पॉकेट में, और नीचे 7 इंच। ये देखिए एक और मार्का लगाएंगे यहाँ से इस तरीके से 3.25 पे, ये 3.25 पे लगा के इस तरीके से छोड़ देंगे। अब इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये वाला जो मार्का है इसको इस तरीके से हम लगा लेंगे। ये भी पॉकेट है, जो आज के डेट में बहुत ज्यादा हर पैंट में ट्रेंडिंग चल रहा है। ये चाहिए ही चाहिए हर किसी को, तो ये फिटिंग पैंट में सब में हम लगा देते हैं। क्योंकि कभी कभी आप सभी को मोटिवेट करते हैं तो बताते हैं कि भाई कुछ ना कुछ नया जो आपका समाज कर रहा है, आपके जो गांव मोहल्ला में जो टेलर का दुकान है उसे हटके करना है, कुछ नया करना है, मजबूती सिलाई करना है, या थोड़ा सा क्वालिटी में चेंज करना है, तो कुछ ना कुछ इम्प्रूव अपने से एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि उससे बेहतर कैसे कर पाए। और इसका जो मोहरी है 11 है, तो देखिए इस तरीके से हम 11 कैसे लाएं, तो 2.25 इधर अब 2.25 इधर, ये 11 इंच कंप्लीट मोहरी आ जाएगा। इसके बाद ये बात करते हैं घुटने का, तो इसका जो घुटना है दोस्त वो है 15.5, तो इस तरीके से रखेंगे 8 इंची में एक सूत कम, तो ये 7.25 आएगा, तो ये 15.5 कंप्लीट हो गया। इसके बाद ये जो है 20.5 है, 20.5 लगा दिए, तो ये जांघ फिटिंग हो जाएगा। हल्का सा लूज चाहते हैं तो इस तरीके से मार्का लगा सकते हैं। अब जो है इसको मार्का कैसे लगाना है, तो इसको हम पूरा कंप्लीट मार्का बता रहे हैं आप सभी को। ये वाला जो स्केल होता है ना, ये लेग स्केल इसको बोलते हैं। तो यहाँ से इस तरीके से मिलाएंगे पहले, ये देखिए इस तरीके से नहीं मिला तो फिर हम इस तरीके से मिलाएंगे। ये देखिए
इस तरीके से। अगर आपका यहाँ एक सूत्र अंदर की तरफ सिलाई आ जा रहा है, मार्का आ जा रहा है, तो उसे कोई दिक्कत नहीं। अगर ज्यादा आ रहा है तो यहाँ से यहाँ दो भाग में कर देंगे, यहाँ से यहाँ मिला लेंगे और फिर यहाँ से इस तरीके से मिला लेंगे। अगर आपका एक सूत्र का अंतर है तो कोई दिक्कत नहीं, आप मार्का लगा सकते हो एक बार में ही। अगर यहाँ ज्यादा का डिस्टेंस हो भाई तो आप यहाँ से यहाँ मार्का लगा ले, फिर यहाँ से यहाँ मार्का लगा ले, इसी स्केल से शेप देते हुए। यहाँ मिल जा रहा है बिल्कुल परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मार्का लगने के बाद ये लगा लेना है। अब क्या करना है कि दोस्त कि जिसका है उसका नाम लिख देंगे ताकि उसको आसानी से मिल सके, दिक्कत ना हो सिलाने के बाद। अब इसको कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद बैक पल्ला जो इसका बेस्ट होता है, बैक पल्ला इसको डाउन कर रहे हैं तो कितना उठाना है, इसमें कितना लूजिंग देना है, जांग में कितना लूजिंग देना है, यहाँ ठेवना पर कितना लूजिंग देना है, जिसको घुटना बोलते हैं, मोहरी में कितना लूजिंग देना है, सबका लूजिंग अलग अलग दिलाता है। इस हिसाब से आप पैंट कटिंग करोगे। तो इसलिए बोले कि वीडियो को आप पूरा देखना है। आधा देखने के बाद आप लोग कमेंट करते हो कि सर मेरा पैंट खराब हो गया, तो भाई आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हो और आप लोग कमेंट करने लगते हो, तो ये आपका प्रॉब्लम है। पूरा वीडियो देखे, इसके बाद जो है इसका स्टिचिंग का, इसका सिलाई का वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप सिलने का भी सीख सकते हो। जो इंसान नहीं सीखा हुआ है सिलाई वो भी सिलने को सीख सकता है पैंट। मात्र एक ही वीडियो से आप पैंट सिलना सीख जाओगे। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो या वीडियो देखते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते भाई तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाए और अच्छे तरीके से आप सिलाई सीख सके या कुछ भी टिप्स हासिल कर सके। ये मेरा कंप्लीट हो चुका है कटिंग। अब जो है इसका दूसरा पल्ला यानी कि बैक पल्ला कटिंग सीखेंगे। तो इसको हम इस तरीके से साइड कर लेते हैं। बैक पल्ला कितने आदमी कमेंट करते हैं कि सर इसको बिछाते कैसे हैं, वो भी हम बिछाकर अभी आपको दिखाने वाले लाइव प्रूफ, ताकि हम पहले ही बोले हैं कि नए से नए और पुराने से पुराने भी लोग सीख सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसको इस तरीके से पलट देना है। ये देखिए बिल्कुल, इसमें हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, इस तरीके से हमने पलट दिया और सेम इसको इस तरीके से रख लिया। अब इसको क्या करना है कि सीधा सीधा इस तरीके से बिछा लेना है, नहीं तो पैंट वही घूमने लगता है। इस तरीके से बिछा लोगे या इस तरीके से बिछा लोगे तो वही पैंट घूमने लगता है, नाचने लगता है, अच्छे तरीके से स्ट्रेट नहीं गिरता है, ऑफिशियल नहीं हो पाता है, वो घिचराने लगता है, सिकुड़ाने लगता है। तो वो चीज से बचने के लिए बिल्कुल सीधा आपको, सीधा कैसे मालूम करें कि सीधा मेरा है कि नहीं, यहाँ से इंच टेप को बिल्कुल किनारी में रखे और यहाँ नापे कितना है 15 है। अब यही चीज यहाँ पे इस तरीके से सेम करके देख ले, ये देखिए ठीक है, 20 सेंटर इस तरीके से बिल्कुल चेक कर ले कि कितना पे आ रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि जो पैंट हम रखे हुए हैं वो सीधा है या नहीं। परफेक्ट। तो इस तरीके से आप रखोगे तो बिल्कुल पता चल जाएगा, आसानी से आप पता लगा सकते हो। देखिए हल्का सा अंतर था तो इस तरीके से हमने रख लिया, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब करना क्या है कि ये जितना भी निशान है ना, इस निशान को इस तरीके से सीधा मार्का लगा लेना है। जितना है ना स्ट्रेट वाला वो मार्का लगाना है। यहाँ पे ये सीधा लगाकर 1 पौन इंची के नीचे करेंगे और ये वाला मार्का लगा लेंगे। इसका भी खेला खत्म कर देते हैं लूजिंग का। तो यहाँ देखिए, अगर आपको फिटिंग है तो 2.25 इंच, मीडियम फिटिंग है, लूज है तो 2.5 इंच, ठीक है। लूज पैंट में इसमें भी थोड़ा सा आपका अंतर हो जाता है मेजरमेंट में। ये देखिए 2.5 इंची का हम इसमें मार्का लगाए हैं, 2.25 का नहीं लगाए हैं, क्योंकि मीडियम फिटिंग उतना ज्यादा फिटिंग नहीं है। यहाँ से यहाँ पे 2.5 इंच है तो यहाँ पे 2 इंच करेंगे, आधा इंच कम करेंगे। यहाँ से आधा इंच और कम करेंगे तो यहाँ पे 1.5 इंच कर देंगे। यही बिल्कुल फिटिंग रहता तो यहाँ पे 1.25 इंच करते, यहाँ पे 1.25 इंच करते, यहाँ पे 2.25 इंच करते, सेम फॉर्मूला, 2 सूत कम कर देते। अब जो है यहाँ से इस तरीके से रखेंगे। इस तरीके से अगर आ गया, तीनों मार्का मिल गया तो सही है, नहीं मिलेगा तो इधर से मिलाएंगे और नहीं तो 2 भाग में मिला के इस तरीके से मार्का लगा लेंगे। ये हो गया कंप्लीट। अब इधर कटिंग करेंगे ना तो यहाँ से 1 इंच का डिस्टेंस यानी कि छोड़ कर कपड़ा कटिंग करेंगे लूजिंग के लिए। तो वो कटिंग के समय बता देंगे क्या करना है। यहाँ से फिलहाल ऊपर से एक सीधा निशान लगा देना है सीधा, और इधर से इस तरीके से सीधा लगा देना है।
उसके बाद आधा इंची का ये वाला मार्का अलग से लगा लेना है। यहां से हम 1 इंच डाउन किए हैं तो यहां से हम उठाएंगे 1.5 से 1.25 इंच, ठीक है। तो 1.5 इंच पे इस तरीके से हम मार्का लगा दिए। अब क्या करना है कि यहां से इस तरीके से रखना है और ये वाला मार्का कंप्लीट सीधा निशान लगा लेना है। अब ये 30.5 है तो 30.5 के लिए दूसरा जो मार्का है यहाँ से मेजरमेंट करेंगे। 30.5 कहाँ पे आ रहा है तो ये देखिए 7.5 इंच और 1 सूत, ये 30.5 आ जाएगा। 1 इंची हम मार्का देंगे, किस लिए कि यहाँ पे जो पॉकेट बनता है यहाँ पे टेकिंग दिलाता है बैक पल्ला में, इसलिए 1 इंची के यहाँ पे हम दे दिए। इसके बाद 2.5 इंची हम एक्स्ट्रा कपड़ा देंगे, क्योंकि कभी भी कमर में टाइट हो जाए तो लूज करने के लिए ये हमने 2.5 इंची का यहाँ पे मार्जिन दे दिया। अब मेन आता है हिप। अगर हिप लूज हो गया ना तो बिल्कुल लुगड़ी जैसा पैंट हो जाता है और ज्यादा फिटिंग हो जाता है, तभी दिक्कत हो जाता है। तो इसका परफेक्ट फार्मूला क्या है वो समझेंगे। तो इसका हिप जो है दोस्त 35 इंच है, तो यहाँ आधा इंच सिला जाएगा, तो यहाँ से 35 का हम चौथाई भाग करेंगे, तो 35 का चौथाई भाग करोगे तो 9.25 इंच आएगा। कितना? 9.25। देखिए 9.25 पे इस तरीके से एक मार्का लगा लेना है। इसके बाद इसमें फिटनेस पैंट के लिए 0.25 इंच का मार्का लगाते हैं और मीडियम लूज के लिए 1 इंच का मार्का लगाते हैं। अब ये जो मार्का लगा है यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से मिला देना है। अब ये वाला मार्का को ये नीचे हम मिलाएंगे। ये मेरा सिलाई जो है ये निशान लगा रहे हैं, ये सिलाई होगा। ये वाला जो मार्का है ये कटिंग हो जाएगा। यहाँ से इस तरीके से इसको काट कर निकाल देंगे, यहाँ से कटिंग हो जाएगा। फिलहाल इसको कटिंग करके आप सभी को दिखा रहे हैं किस प्रकार से ये पैंट का स्ट्रक्चर दिख रहा है ड्राइंग और कटिंग करने के बाद। ये देखिए यहाँ पे चाहे तो यहाँ से कटिंग कर देंगे तो सिला जाएगा, लेकिन बाद में फ्यूचर में कभी भी इसको लूज करना हो तो लूज नहीं हो पाएगा। तो इसलिए यहाँ से हम एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर देते हैं कि कभी भी अगर लूज करना चाहे तो हम लूज कर सके। इधर से क्या होता है कि जिस स्ट्रक्चर में ये है उसी मार्का में स्ट्रक्चर में इसको इस तरीके से कटिंग कर लेते हैं, बिल्कुल सेम बराबर। ये कटिंग हो चुका बिल्कुल फुल फाइनल। यहां से भी इस तरीके से बराबर सेम कटिंग कर देंगे। ये जो निशान है यहाँ पे निशान लगा लेंगे ताकि पता चले कि भाई मुझे सिलाई करना है तो इस निशान के अंदर ही करना है, बाहर नहीं करना है। बाहर एक्स्ट्रा कपड़ा है, कभी भी बाद में इन फ्यूचर टाइट होने पर लूज करने के लिए तो इस तरीके से ये मार्का लगाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इस मार्का को हम डॉट डॉट करके जानकारी दे देते हैं कि ये मेरा यहाँ से मेन कपड़ा सिलना है और ये मेरा लूजिंग का कपड़ा है। तो ये देखिए हमने अब लटक के बाद बोला था जो मेन होता है ना दोस्त, लंबाई के अनुसार जो लटक होता है, आजकल छोटा चल रहा है पैंट तो उसमें लटक कम हो जाएगा या ज्यादा भी हो सकता है। तो लंबाई पहले परफेक्ट था, अब उतना परफेक्ट नहीं है। अभी जो परफेक्ट है 2 चीज चल रहा है, हिप का चौथाई भाग और मेजरमेंट। तो इसी के अनुसार आप लोग कटिंग करोगे तो काफी ज्यादा बेहतरीन पैंट हो पाएगा। आई होप ये वीडियो आप सभी को सीखने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल किया होगा। तो किया है, आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप लोग हमेशा हैप्पी रहा करे, खुश रहा करे, खुशियां बांटा करे।